नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। CDR का मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट विद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नंबर देकर जाएगा। तो आप अगर नंबर पाना चाहते हो तो पूरे वीडियो को हमारे साथ बंद कर देखिए, बहुत एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे, बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा वीडियो बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए होगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं पेपर को देने के लिए, एग्जाम की बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, उनके लिए हमारा वीडियो जरूर रहेगा। और हमारा वीडियो बीएचयू, हरिश्चंद्र, विद्यापीठ, जितने भी ऐसे कॉलेज अगल बगल, उन सभी यूपी कॉलेज, वो कॉलेज के बच्चे कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब देखिए, सबसे पहले हम जो बेसिक पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। ठीक है, इसमें दो आते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड को बोलते हैं हिंदी में रजिस्टर्ड पंजीकृत जो है कि ऋणपत्र, और अपंजीकृत ऋणपत्र। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसमें जो ऋणपत्र धारी होते हैं, जो डिवेंचर लेते हैं, उनके नाम पे वो रजिस्टर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर जिनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो किसी भी अननोन पर्सन के नाम से जो है डिवेंचर इशू किया जाता है और उसी पे वो पेमेंट पाता रहता है, मिल जाता है। ठीक है, बहुत इजीली हमको समझा दिया। अब दूसरा आता है सिक्योरिटी के बेस पे। सिक्योरिटी के बेस पे दो आता है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मॉर्गेज डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जब कंपनी ऋण लेती है, जो भी मतलब पब्लिक जनता से, तो वो क्या करती है, कुछ अपनी संपत्ति चल या अचल उस पर सुरक्षित करवाती है, तब जाकर वो क्या कहते हैं, ऋण लेती है। ठीक है, तो ऐसे जो ऋणपत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सुरक्षित बंधक ऋणपत्र कहते हैं, इंग्लिश में सिक्योर्ड मॉर्गेज डिवेंचर। दूसरा, अच्छा ये बता दी कि इंडिया में कंपलसरी है, इंडिया में अनिवार्य होता है संपत्ति ऋण, क्या पता भाग गए तब। दूसरा, अनसिक्योर्ड मॉर्गेज। अनसिक्योर्ड मॉर्गेज वो होते हैं जिसपे क्या कोई संपत्ति नहीं होती, कोई वो नहीं होती है, असुरक्षित होती है, इसको अनसिक्योर्ड मॉर्गेज कहते हैं डिवेंचर। तीसरा आता है रिडेम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन में दो आते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसको एक निश्चित टाइम लिमिट के बाद रिडीम किया जा सकता है, कंपनी नोटिस देती है। और दूसरा इररिडीमेबल वो डिवेंचर होते हैं जिसपे इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन उसका रिडीम जब कंपनी बंद होती है तभी हो पाता है। ठीक है, चौथा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी में दो होता है, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसमें जो डिवेंचर है वो डिवेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको कन्वर्टेबल कहते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल में वो क्या होता है, डिवेंचर डिवेंचर ही रहता है, शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट, एक होता है जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट में जो डिवेंचर्स होते हैं उसका एक जो होता है कूपन रेट होता है 5%, 10%, 15%, वो इशू किया जाता है, कंपनी जब लेती है तभी रहती है, उसी को स्पेसिफिक कूपन रेट कहते हैं। और जीरो कूपन रेट वो होता है जब डिवेंचर आप ले लेते हैं लेकिन उस पे जो ब्याज है, वो इंटरेस्ट वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं जीरो कूपन रेट। आई होप आपको समझ। देखिए, जो भी चीजें हैं सब नाम से आपको बता रही है। देखिए, कहीं कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई नाम ना पूरी कहानी व्यक्त कर जाता है। जैसे मैं रामायण बोलूंगा तो याद आ जाएगा रावण, याद आ जाएगा राम, याद आ जाएगा सीता, मतलब पूरी कहानी आपके दिमाग में लगभग क्रिएट हो जाती है। इसे ही बोलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। रामायण बताने मतलब कि कुछ कुछ चीजें होती है जब हम नाम सुनते थे समझ में आता है, हाँ ये चीज ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे वैसे ही सीन है, आपको नाम से बस याद रखना है कि रजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड होता है, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, सब नाम से क्लियर है। नाम पढ़ लीजिए, कहानी मेरी सुन लीजिए, आप पेपर में आए पूरा छाप कहेंगे, मेरी गारंटी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप न लिख पाए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, एक हेल्प चाहिए, बस आपको छोटी सी हेल्प है, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को हमारी बस बढ़ाइए, ग्रोथ करवाते रहिए, अपना साथ देते रहिए, लाइक करना भूलिए, कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा बना, एकदम मस्त ऊपर क्लास का बना है कि नहीं, टॉप क्लास का। ठीक है, ये सब बना करिएगा। और आज के लिए इतना करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।